नमस्कार, न्यूज एडिटर आबिद वारसी के साथ आप देख रहे हैं न्यूज शेर हिंदुस्तान। कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार आरिफ अली खान द्वारा ACN द्वितीय को ज्ञापन सौंपा। अलीगढ़ में कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संगठन के तमाम पदाधिकारी सदस्य एवं पत्रकारों के द्वारा अलीगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट में पहुंचकर संगठन के द्वारा एक राज्यपाल महोदया के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें संगठन एवं पत्रकारों के ऊपर लगातार होने वाले उत्पीड़न एवं फर्जी मुकदमे को लेकर पत्रकारों में रोष देखने को मिला। संगठन का कहना है कि आज पत्रकारों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, क्योंकि पत्रकार हर जगह जाकर समाज के डूबे कुचले लोगों की आवाज को उठाते और सच्चाई दिखाने का काम करते हैं, जिसमें हमारे बीच में अभी कुछ पत्रकार पर फर्जी मुकदमे भी लिखे गए हैं, जो एक चिंता का विषय बना हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ये एक बड़ा गंभीर विषय है कि पत्रकार पर पुलिस द्वारा जो उत्पीड़न किया जा रहा है वह गलत है। पत्रकार एक समाज का एक आईना है और भारत का चौथा स्तंभ है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्ट्रेट से राज्यपाल महोदया के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग रजनी रावत, गुलाम नबी, रविंद्र सिंह आनंद, लोकेश सिंघल, अकील अहमद, असलम खान, सदफ, फैसल खान, अकील अहमद, भानु प्रकाश सैनी, रूबी तोमर, कामिनी कपूर आदि लोग उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से संवाददाता कामिनी कपूर की रिपोर्ट। आपने ज्ञापन दिया है। मेरा नाम कुमार आरिफ अली खान है। मैं कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी हाल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें पत्रकारों के लिए बहुत नुकसान हुआ है। पत्रकारों पर कभी भी कहीं भी एकदम मुकदमा कायम कर दिया जाता है। पुलिस बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के एकदम पत्रकारों पर मुकदमा कायम कर रही है। कई जगह पत्रकारों की हत्या कर दी गई, पत्रकारों के साथ मार पिटाई हो रही है, कोई उसकी सुनवाई नहीं है। हम लोगों का सबसे बड़ा विरोध आज इसी बात पर है और इसी को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है राज्यपाल महोदया को थ्रू DM साहब। पूरी सुनवाई की जाए और पत्रकारों को जो सुविधाएं दी जाएं उसके लिए जल्दी जल्दी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए और यहाँ पर एक प्रेस क्लब की बड़े लेवल पर स्थापना हो। सर, आपने जो ज्ञापन दिया है किसको दिया है? ये राज्यपाल महोदया को दिया। किसके कहाँ पर दिया? किस बैनर तले दिया है? ये DM साहब के जरिए और कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन के, क्योंकि मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर, आगे का निर्णय क्या रहेगा? आगे का यह है कि अगर इस पर सुनवाई नहीं होगी तो पूरे हिंदुस्तान में कलम की ताकत के पत्रकार पूरा आंदोलन करेंगे। इसके बाद हम दोबारा बहुत जल्दी CM साहब के सामने अपनी सारी चीज़ें रखेंगे। सर, इतनी जल्दी ये FIR जो हो जाती है पत्रकारों के खिलाफ है कि आप ये कह सकते हैं कि पुलिस पत्रकारों के नेगेटिव चल रही है, जबकि पत्रकार हमेशा पुलिस का हर तरीके से योगदान करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको सूचना देते हैं, उनकी खबरें निकालते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हीं के साथ जुल्म होता है। लेकिन सर, एक क्या नाम है, नीचे स्तर से लेकर और राष्ट्रपति तक अगर कोई बयान देना चाहता है मीडिया के माध्यम से, तो एक पत्रकार ही सामने आते हैं, फिर भी इनके साथ में एक जो है अत्याचार होता है। ऐसा क्यों? इसीलिए तो आज हम सब लोग इकट्ठे होकर ये ज्ञापन दिया है और इसका विरोध कर रहे हैं और आगे भी हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। सम्मान करो, सम्मान करो, और जो भी वो है किसी मसले में बात करे तो पूरा दो। तो फिर ये पुलिस जो मालूम क्यों नहीं इसका वो? यही बात तो हम लोगों ने आज ज्ञापन देने के बाद इस आवाज़ को उठा रहे हैं और यही नहीं है, TGP के भी सामने हम लोग जाएंगे और वहाँ भी आवाज़ उठाएंगे। सर, जो अभी आपने नाम लिया अभी DGP साहब का, तो वो भी अभी इन्होंने पत्रकारों का बड़ा अच्छा सम्मान किया और बड़े अच्छे तरीके से लाइन लिखी इन्होंने। बराबर ऊपर से उच्च अधिकारी और आपके माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी लोग पत्रकारों के लिए बराबर ऊपर से आदेश दे रहे हैं। सर, पुलिस क्यों नहीं इस बात को इस आदेश को भी वो कर रही है? हाँ, तो इसीलिए तो आज हम लोग विवश हैं इस बात पर कि आंदोलन छेड़ा जाए। आखिर इसकी वजह क्या है? सर, इतने बड़े बड़े अधिकारी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हमारे देश के और मीडिया के लिए सपोर्ट की बात करते हैं और पुलिस जो है अत्याचार करना शुरू कर देती है। इसका क्या कारण है, क्या वजह है इसकी? कारण कुछ नहीं है, ये सब अब उनकी मानसिकता की बात है, लेकिन हम इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं और सबसे बड़ी ज़रूरत है कि सारे पत्रकार एकजुट होने चाहिए। इसमें कमियां हम लोगों की भी हैं, क्योंकि पत्रकार किसी भी समस्या पर एकजुट नहीं होता, इसीलिए उनके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन सर, पत्रकार जो लेकिन कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन के पत्रकार और हम सब पूरे देश में मिलकर इसकी आवाज़ उठाएंगे और ये आवाज़ आखिर तक बुलंद करेंगे। रजनी रावत, कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन की मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ।
और प्लस हमारे पेपर भी हैं जिसमें मैं ब्यूरो चीफ हूँ। और आज हम यहाँ पे एक ज्ञापन देने आए हैं पत्रकारों के खिलाफ जो जगह जगह उनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाता है बिना सोचे समझे, बिना उनकी जानकारी किए। तो हमारा यही कहना है कि पत्रकारों के खिलाफ अगर आप कहीं पे लिख रहे हो, उनका मुकदमा आप दर्ज कर रहे हो, तो मुकदमा तब दर्ज करिए, पहले उसके बारे में छानबीन कीजिए, पहले उसके बारे में जानकारी लीजिए कि इसमें कितनी सच्चाई है, ना कि उनको सीधा ही उनके ऊपर अत्याचार करा जाए और उनको सीधा उसको प्रेरित किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है पत्रकारों को। तो ये हमारा मुद्दा है कि पत्रकारों को परेशान ना किया जाए और उनके खिलाफ जो झूठे मुकदमे जगह जगह हो रहे हैं वो मुकदमे ना लिखे जाएं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यही हमारा आज का मेन मुद्दा था यहाँ पे जो हमने ज्ञापन दिया है, बस इसी के लिए हमें कहना है। और जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी अपने संगठन के जरिए हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को सुनिए। हमारी जो कलम चलती है वो सच के लिए चलती है, हमारी कलम झूठ के लिए नहीं चलती है। अगर हम कहीं पे कोई मुद्दा उठा रहे हैं, कोई चीज़ का कोई किसी के खिलाफ अगर हम कहीं पे बोल रहे हैं तो वो हम उसको छानबीन करके ही बोलते हैं, हम भी उसकी गहराई तक जाते हैं और तब हम अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। मैडम क्या कारण है जो पुलिस जो है निडर हो गया और पत्रकारों के साथ उत्पीड़न कर रही है और बगैर जांच किए हुए उनके पर मुकदमा दायर कर रही है? पुलिस इसलिए निडर हो रही है क्योंकि उनको भी दबाव पड़ता है, पुलिस के ऊपर भी लोग ऊपर के जो और अन्य जो आजकल राजनीति जो चल रही है, ये राजनीति ही है जो उनको दबाव में डाल रही है और आपस में जो षड्यंत्र किया जाता है और उनको भी मजबूर किया जाए। लेकिन कुछ जो इसमें कुछ ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो हमारी बातों को नहीं सुनते, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नाम वीरेंद्र है और मैं सबसे पहले जो कलम की ताकत पत्रकार महासंघ है उनको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उनके नेतृत्व में ये आज जो प्रोटेस्ट हुआ है वो हुआ पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे को लेकर हुआ है। पूरे देश भर में आज़ादी के बाद से पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं बगैर जांच के। ये एक चिंता का विषय है। पत्रकार सुबह से लेकर शाम तक फील्ड में रहता है और अपनी खबरों को जनता के द्वारा पहुंचाने का काम करता है, चाहे बारिश का मौसम हो, जाड़े का मौसम हो, ये सारा काम करता है। तो मेरा यही है कि आज हमने एक महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें विभिन्न जनपद में उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के खिलाफ बगैर जाँच के मुकदमे लिखे गए। जैसे गाजियाबाद में अभी कल परसों एक मुकदमा लिखा गया है, 2 माह पहले उसमें मथुरा में लिखा गया था, अभी एटा में लिखा गया है और अलीगढ़ में तो कम से कम दर्जनों मुकदमे ऐसे पत्रकारों के खिलाफ लिखे गए हैं जिन पर अभी जो है चार्जशीट दाखिल कोर्ट में कर दी गई है। तो ये बड़ा ही एक निंदनीय विषय है और सरकार इस पर कोई गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। हमारी कलम की ताकत पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में यह रणनीति तय की गई थी कि पत्रकारों के हित में हम आज ज्ञापन देंगे और महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को प्रेषित करेंगे। हमने ज्ञापन दे दिया गया है और हमारी उसमें मांग है कि शीघ्र ही अगर पत्रकारों पर लगाए फर्जी मुकदमे वापस नहीं हुए तो हम शीघ्र ही 3 दिवसीय, 4 दिवसीय और 15 दिवसीय एक आंदोलन बड़ा करने जा रहे हैं। मैं पत्रकारों से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, जिस तरीके से विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग संसद में बैठे हुए हैं और जब उनका वेतन बढ़ाने की बात आती है, जबकि विभिन्न जातियों के लोग हैं एक दूसरे संसद में विरोध में बोलते हैं, लेकिन अपना मानदेय बढ़ाने के लिए वो सब एक हो जाते हैं, यूनाइटेड हो जाते हैं। ऐसे ही अधिवक्ताओं का मामला है। अधिवक्ता विभिन्न जाति के लोग होते हैं और विभिन्न सीनियर क्राइम सिविल के होते हैं, लेकिन जब किसी अधिवक्ता के साथ मुकदमा लिखा जाता है सारे अधिवक्ता सड़क पर उतर जाते हैं। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से अनुरोध है, जितने भी पत्रकार बंधु हैं, भाईचारा स्थापित करते हुए अपनी जन समस्याओं को लेकर समाज की और अपनी एकजुट हो जाइए, वरना वो ये दिन नहीं है कि आज आपके साथ है कल उनके साथ है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, ये 24 घंटे के अंदर से अगर पत्रकारों के खिलाफ कोई वो नहीं लिया गया उनकी फर्जी मुकदमों पर, तो हम जो है 5 तारीख से आंदोलन तेज करेंगे।